ओम शांति। आज हम बताएंगे कैसे आपको बहुत आसान तरीके से मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन हर व्यक्ति करना चाहता है क्योंकि आज स्ट्रेस भरी दुनिया में, तनाव भरी दुनिया में मन को शांत करना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। आज इतनी नेगेटिव बातें माइंड में आ जाती हैं कि मन अशांत हो जाता है, लेकिन मन शांत नहीं हो पाता। लोग कोशिश करते रह जाते हैं मन शांत हो जाए, लेकिन मन बहुत सारी बातों में अशांत हो जाता है। सबसे आसान विधि जो इस मेडिटेशन से आप अपने मन को शांत भी कर सकते हैं और मन में आ रहे तनाव को भी खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी बातों से तनाव हो जाता है, टेंशन आ जाती है और कई बार वो टेंशन डिप्रेशन का रूप ले लेती है। वो इतने डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार खुद को मारने पर भी आ जाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और कई बार व्यक्ति अपनी ही सफलता को असफलता में परिवर्तन कर देता है। कई बार बोल में अंतर पड़ जाता है। तो मेडिटेशन की सरल और सहज विधि है परमात्मा से सर्व संबंध। भगवान को याद करना और भगवान के साथ एक सुंदर नाता रखना, दोनों में अंतर है। हम भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरा भगवान के साथ कोई नाता ही नहीं है, मैं याद भी कैसे करूंगा। आज एक पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को याद कैसे करेंगे, क्योंकि उनका उस बच्चे के साथ एक रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है। वही अगर कोई दूर पार के बच्चे होंगे, क्यों याद करेंगे वो, क्योंकि उनके साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। तो रिलेशन है, इसका मतलब कोई ना कोई कनेक्शन है। आज मान लो रिश्तेदारी में भी बहुत सारे लोग हैं, आप क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि आपका उनके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, तो आप याद कर रहे हैं। लेकिन जब किसी के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आप क्यों याद करेंगे। तो सबसे पहले आप मेडिटेशन की सबसे सरल विधि क्या है, परमात्मा से संबंध रखना। आपको जो भी संबंध लग रहा है कि इस संबंध में मुझे कड़वाहट मिल रही है, खटास मिल रही है, अशांति मिल रही है, लेकिन मुझे उस संबंध से स्नेह और प्यार चाहिए, तो आप वो संबंध किससे बना दो, परमात्मा से। क्योंकि जब हम परमात्मा से उसी रिलेशन को परमात्मा से जोड़ेंगे, तो परमात्मा आपको प्रॉपर प्यार भी देगा, स्नेह भी देगा और इसमें निस्वार्थ भावना भी होगी। क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग ही प्यार और स्नेह है। हर रिश्ते में हम क्या चाहते हैं, सम्मान हो, प्यार हो, स्नेह हो, और भगवान हमें वही देने आया है। लेकिन जब हम बहुत सारी बुराइयों में आ जाते हैं, तो कई बार हम उसी चीज को नजरअंदाज कर जाते हैं। मेडिटेशन ये नहीं है कि जब आपका दिल करेगा, मन अशांत होगा, तभी आपको मेडिटेशन करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब मन अशांत होगा तब हम आध्यात्मिक स्थल पर जाएंगे, जब मन अशांत होगा तब मेडिटेशन करेंगे, या जब हम डिप्रेशन में होंगे, टेंशन में होंगे, तो हम मेडिटेशन करेंगे। और अगर आप नॉर्मल हैं तो हमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए कि आप रोज अपने माइंड का घड़ा भरते जा रहे हो नेगेटिविटी का, और एक दिन वो ऐसा भर जाएगा कि आप लंबे समय तक कोशिश भी करेंगे मेडिटेशन करने की, मेडिटेशन नहीं होगा। जैसे सपोज आपके शरीर में कोई बीमारी हुई है, सपोज बुखार ही है, आपको 100 बुखार है, लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं गए, आपको वही बुखार 101 हो गया, आप फिर भी नहीं गए। आपको खांसी जुकाम भी साथ में हो गया, आप फिर भी नहीं गए। वो फीवर बढ़ता गया, लेकिन आपने क्या सोचा कि जब फीवर अच्छी तरह बढ़ जाएगा मैं तब डॉक्टर के पास जाऊंगा। और लास्ट होता क्या है, डॉक्टर क्या कहता है कि हम इसे बचा नहीं सकते, आपने आने में थोड़ी देरी कर दी। तो देरी किसने की थी, हमने, क्योंकि हम अपनी ही चीजों में व्यस्त थे, हम अपने ही लोगों में व्यस्त थे, अपनी ही बातों में व्यस्त थे, भगवान के लिए समय था ही नहीं। तो भगवान से मैं ये आपको नहीं कहूंगी कि आप हफ्ते में एक बार याद करो, भगवान को हर दिन, हर मिनट, हर घंटा, हर सेकंड याद करो। क्योंकि जब आप भगवान को
अपना सर्व संबंधी बना लेंगे, भगवान को अपना अंगरक्षक बना लेंगे, भगवान को अपना साथी बना लेंगे, तो परिस्थितियां कब आपका हाथ छोड़ जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि परिस्थितियों का आना ये संकेत है कि आप भगवान को भूल चुके हैं। परिस्थितियां आपको याद दिलाती हैं भगवान को याद करो। आप कभी देखना कि आप जब परिस्थिति में होते हैं तब आपको याद आता है भगवान, लेकिन जब आपके जीवन में खुशियां होती हैं तब हमें भगवान याद नहीं आता। हमारे सारे काम पूरे हो रहे हैं नॉर्मल तरीके से, हमें भगवान याद नहीं आएगा। लेकिन भगवान कब याद आया? जब प्रॉपर परिस्थिति में खड़े हो गए। आप सोचिए, हम तो वही चीज कर रहे हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आप सुख में करेंगे तो दुख होगा ही नहीं। तो भगवान की उस आराधना, उस ध्यान, उस मेडिटेशन के लिए हमें ओनली वक्त निकालना है। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी आपको 1 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे निकालना है। आपको जैसे इजी लगे आप उसी समय ध्यान में बैठें, मेडिटेशन में बैठें। आपको लग रहा है मुझे किसी से बातचीत करनी है और कोई अपना होना चाहिए जिससे मैं अपने मन की बात कर सकूं, तो आप भगवान से वो नाता जोड़ें। भले वो बेस्ट फ्रेंड का हो, भले वो एक पिता का हो, भले वो एक माता का हो, भले वो एक दोस्त का हो। जिस भी रिलेशन में आप चाहते हैं कि मुझे उनसे बातचीत करनी है, आप उसी रिलेशन से उनसे बातचीत करें। आपके दिल को और आपके मन को एक अलग सा ही सुकून मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि वो बातें भगवान तक एकदम पहुंच जाती हैं और आपकी मदद के लिए और आपको पावर देने के लिए कोई ना कोई सामने आ जाता है और हम कहते हैं आज इसी चीज की जरूरत थी हमें। तो क्यों ना भगवान का हाथ पकड़ा जाए। आज बहुत सारे लोगों का हाथ पकड़ा है पर लास्ट में काम कोई नहीं आएगा। आपने जितने भी लोगों का हाथ पकड़ा है वो तब तक है जब तक आप शमशान घाट में नहीं गए, लेकिन उसके बाद किसका हाथ पकड़ेंगे? भगवान का। तो क्यों ना हम पहले से ही उसका हाथ पकड़ लें ताकि मेरी अंतिम यात्रा भी बहुत पावरफुल हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं लास्ट में तड़पते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं बहुत शान से जाते हैं। जब भगवान को हम याद कर रहे हैं, आज हम इतने देहधारियों के पीछे पड़े हैं, हम लोगों को याद कर रहे हैं। हमारे कितने दोस्त हैं, कितने संबंधी हैं, उनको याद करने से आपके पाप नाश नहीं होंगे, पाप बनेंगे। लेकिन भगवान से सर्व संबंध जोड़ने से, भगवान को याद करने से आपके पाप नाश होंगे। तो इसीलिए भगवान को याद करें और भगवान को याद करने का सबसे सहज तरीका है उसके साथ कोई ना कोई संबंध बनाकर याद करें। तो जब आप कोई रिलेशन बनाएंगे, उसके साथ संबंध बनाएंगे, भले वो खुदा दोस्त का हो या कोई पिता का हो या माता का हो, गायन नहीं करना है। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। भगवान कहते गायन मत करो, अब उस रिलेशन को निभाओ और मैं उस रिलेशन को निभाने के लिए तैयार हूँ। भगवान तैयार है हर संबंध निभाने के लिए, लेकिन हमें वो संबंध बनाना है और निभाना है। तो भगवान आपको हमेशा खुश भी रखेगा और आपके जीवन में भी हमेशा दुखों को दूर करके आपके जीवन में सुख समृद्धि भी लाएगा। ओम शांति। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।